अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पनामा की मस्जिद है। यहाँ मेरे शौहर एतिकाफ़ में बैठे थे तो बच्चों को मिलना था, तो मिलाने लेकर आई थी। हमारे लिए ईद जो होती है, चाँद रात होती है, 2 तरीके से ख़ास होती है। एक तो चाँद भी आने वाला होता है और दूसरा उनके बच्चों के अब्बा आने वाले होते हैं, इसलिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। पास ही में हमारा घर भी है, तो इसलिए 1-2 मिनट की ड्राइव है और फिर मस्जिद आ जाती है। और इसी मस्जिद के आस-पास बच्चों का मदरसा है, मेरा मदरसा है, यानी पढ़ाने जाने के लिए। तो काफ़ी मतलब ये फैसिलिटी वाली एरिया भी है कि भाई मस्जिद आपके घर से करीब है। फिर ये थी चाँद रात। चाँद रात में बच्चे जो थे ना बड़े हो गए। पहले तो बच्चे छोटे थे तो हम खुद ही उसको फुगा के फुग्गे को और फिर डेकोरेशन वगैरह करते थे। पर अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए तो ख़ुद भी बहुत अच्छे से हिस्सा ले रहे हैं और बातचीत करते हुए, और उसके अब्बा और वो सब मिल के बैठ के वो लोग ही खुद ही डेकोरेशन कर लेते। बच्चे ज़्यादातर खुद ही कर लेते माशाल्लाह। आप सोचते होंगे कि हर बार तैयारी में सिर्फ रेसिपीज़ खाने वाने की तैयारी करते रहते। हालांकि अगर आप इंडिया की तरफ जाए तो वहाँ जो रमज़ान ईद की तैयारी होती है ना, वो कपड़े और चूड़ी और जूते और मेहंदी को लेकर होती है। पर यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होता, क्योंकि पहले ही पार्सल वगैरह के थ्रू या फिर यहाँ पर जो लोग सेल करते हैं उनके पास से लेकर ऑलरेडी लोग प्रिपेयर होते हैं, तो लास्ट मोमेंट की कोई तैयारी बाकी नहीं रहती है। तो ये सिर्फ ये जो थोड़ा हल्का सा डेकोरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, बस इतना हम रात में करते हैं। क्योंकि इंडिया में तो हमको पता है कितने लोग चांद रात में ये सब शॉपिंग करने। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जब भी ये नहीं करने जाते थे, पर जैसे शॉपिंग वगैरह की जो तैयारी होती है ना, वो हमको नहीं होती है। और अगर जैसे लड़कों का जो, क्योंकि लड़कियों के बच्चियों के ड्रेस तो अक्सर इंडिया से आ जाते हैं, और जो बेटों के ड्रेस है वो लेना होता है, शूज़ वगैरह, तो वो भी हम ईद पहले ही यानी रमज़ान पहले ही कर लेते हैं। उसके लिए कोई लास्ट मोमेंट का इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि अभी आपने देखा कि शौहर भी एतिकाफ़ में बैठे होते हैं, तो हम पूरी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग से रिलेटेड वो पहले ही कर लेते हैं। ये हो गया है ईद का दिन। ईद मुबारक सबको। बच्चे नहा धोकर कफनी और झब्बा पहनकर ईदगाह की तरफ चले जाते हैं। ईदगाह में भी जो बच्चे जाते हैं उनके लिए एक याद वाला मोमेंट रह जाता है कि जब वो बड़े होते हैं उनको ये सब मेमोरीज़ याद आएगी इंशाल्लाह। तो बस वो लोग भी नमाज़ के लिए चले गए, और फिर नमाज़ के आने के बाद हम थोड़ा ये जो हमने मिठाई वगैरह जो बनाई होती है, बच्चे उसको इंजॉय करते हैं, वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और उसके बाद फिर हम चले गए थे पहले मेरे शौहर की अम्मी अब्बा की तरफ। वहाँ हमने मिला लिया, वहाँ दोपहर में खाना खा लिया। और जो उसके बाद का टाइम है, जो बड़े बड़े मतलब जो होते हैं मिलने के लिए, तो मेरे तो ज़्यादा यहाँ पर कोई रिश्तेदार है नहीं, एक भाई और अम्मी अब्बा हैं, बाकी मेरे शौहर के हैं, तो फिर हमने वो थोड़े मिल लिया जाता है। और उसके बाद रात में मेरी अम्मी अब्बा की तरफ चले जाती हूँ, पर ये बार अम्मी अब्बा है नहीं, वो भी ट्रैवल पर है, तो कोई नहीं, भाई का घर तो है ना, तो भाई के घर पे चली गई थी। हमारे इंडिया में क्या होता था कि आपकी जो सहेलियां हैं, दोस्त वगैरह है, आप चांद रात कोई उनसे क्यों ना मिलो, फिर ईद वाले दिन भी एक दूसरे से मिलते ज़रूर थे, भाई मिलने जाना है, फिर ईद ही लेना है। और बहुत एक मतलब सबसे मुलाकात हो ही जाती थी। कोई अपने घर आ जाता था, हम उनके घर चले जाते थे। पर यहाँ ऐसा कुछ पता नहीं, हमारी सर्कल में ऐसा नहीं है, होता होगा दूसरे लोगों की अलग टाइप की ईद होती होगी, पर हमारी ऐसे ही बस जो सगे रिश्तेदार होते बस उनसे मिल लिया और बस एक ही रात में ईद ख़त्म हो गई। और अच्छा, पनामा की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि ये बार ईद को एज अ मुस्लिम सब ने मिल के सेलिब्रेट किया। तो ये क्या किया गया कि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इवेंट रखा गया, जिसमें जिसको कुछ बेचना है और ख़रीदना है वो हो जाएगा, और बच्चे थोड़ा खेल लेंगे, तो स्टेडियम में उसको अरेंज किया गया। अंदर ऐसे बच्चों के लिए खेलने के लिए फ़ुटबॉल वगैरह का इंतज़ाम किया गया, तो बच्चे वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खेल के इतने खुश, और ये पब्लिक इतनी सारी माशाल्लाह आई, सब एक दूसरे से मुलाकात हो गई, खाने पीने का और चाट वाट भी काफ़ी कुछ था। मेरा इरादा था कि मैं कुछ अंदर वीडियो ले लूँ और फिर आपसे शेयर करूँ, पर चूँकि मैंने भी स्टॉल लगाया था बेचने के लिए, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा बिज़नेस कर लेती हूँ, तो वो मुझको टाइम मिला ही नहीं कि मैं थोड़ा वीडियो लेकर आऊँ। अच्छा, वीडियो तो बहुत दूर की बात, वो अंदर वो था क्या मैंने देखा ही नहीं। जैसे मैंने स्टॉल शुरू किया वैसे ही कस्टमर आना शुरू हो गए, और फिर जब एंड में बोलना पड़ा कि बस बंद कर दो, तो उसके बाद बंद हुआ। तो टाइम नहीं मिल पाया कि वीडियो ले पाऊँ, लेकिन 1-2 क्लिप जो मैंने किसी दूसरे स्टॉल वाले में आपसे वो शेयर कर लेती हूँ।
तो लेकिन बच्चों को भी बहुत मज़ा आई। वो एक साथ जो उनके दोस्तों के साथ खेलने का मिला है ना, तो वो बहुत अच्छा बच्चों ने खेला है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि हम फिर से ऐसा कुछ जल्दी करें ताकि बच्चों को ऐसे ही मज़ा आए और वो अपने अपने मुसलमानों के साथ और अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही इंजॉय करते हुए बड़े हो जाए। अच्छा, इसका एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि जितने बिज़नेस वूमेन थी ना, उनको काफ़ी हिम्मत मिली और काफ़ी कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो गया और बहुत अच्छे से सामने आई और अपनी चीज़ों को उन्होंने सेल किया। तो ये इस्लाम की नज़र में भी हज़रत ख़दीजा भी एक रोल मॉडल है। अगर हम उनकी बात करें तो कितनी अच्छी माशाल्लाह बिज़नेस वूमेन थी। तो अगर औरतें भी ऐसे बिज़नेस करने लग जाए तो मुसलमानों के लिए बहुत एक अच्छी बात हो जाएगी। फिर जब ये सब बंद हुआ, ख़त्म हुआ, तो फिर जब पैकअप हो गया तो मैंने कहा चलो स्टेडियम देख कर तो आते हैं भाई है क्या। हम ये बाहर यानी स्टेडियम का जो एंट्री होती है यहाँ पर हमने स्टॉल वगैरह लगाया था। फिर जब पैकअप हो गया तो फिर मैंने ये क्लिप लिया कि देखे स्टेडियम ये है, यहाँ बच्चे जब मैं गई तो देखे पूरी हवा निकल गई थी। तो बहरहाल बच्चों को भी बहुत मज़ा आया और बड़ों को भी बहुत मज़ा आया। और ये बार ईद भी आई भी मंडे को थी, तो फिर उसके एक दिन बाद फिर स्कूल, क्योंकि इस्लामी स्कूल नहीं है तो फिर स्कूल वगैरह और मदरसे सब स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमने वीकेंड बच्चों को ईदी दिलाने ले गए। जो कैश ईदी थी वो तो ईद वाले दिन ही बच्चों ने ले लिए थे, पर जो खिलौने होते थोड़े टॉयज़ वगैरह तो वो फिर हमने कहा बच्चों को कि हम सैटरडे जाएंगे और फिर जिसको जो चाहिए वो अपनी मर्ज़ी से ले ले। तो हम ये आए हुए हैं यहाँ पर बच्चे अपनी अपनी मर्ज़ी से लेने के लिए टॉयज़। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और शुक्र है कि अल्लाह ने हमको ईदी भी की एक अलग ही खुशी होती है ईद के दिन भी, कि इतने रोज़ों के बाद अल्लाह ने जो ईद का एक खुशी का मौका दिया होता है। पता नहीं फिर हम कुछ बोलते हैं कि भाई रमज़ान जाने का गम हो रहा है और ईद आने की खुशी अलग है, पर जो चीज़ को अल्लाह ने दी है जैसे रमज़ान, तो आप उसको उसके टाइम पे एंजॉय करना, ये भी अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी शुक्र, इस पर भी शुक्र बनता है। और फिर ईद पे भी शुक्र बनता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रमज़ान का महीना हमको अच्छे से गुजारने की तौफ़ीक दी। वो एक बात है कि हमने तौफ़ीक हुई कि नहीं, हमको इबादत की और हमने उस तरीके से उसको नहीं कर पाया जैसे उसका हक़ था। लेकिन फिर मुझको लगता है कि शुक्र का पहलू ज़्यादा होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला एहसान कि रमज़ान का महीना हमको मिला और फिर ये ईद की तो खुशी अलग से हो जाती है। जो बड़ी बेटी है उसने ये कलर्स और पेंटिंग के लिए कुछ लिया है, उसको राइटिंग टेबल भी चाहिए। इंशाल्लाह हमने कहा जैसे कोई अच्छा वाला दिखेगा हम वो ले लेंगे, जब तक नहीं मिलता है तो आप ये पेंटिंग से काम चला लो। वो ले लिया। ये बच्चों ने पता नहीं क्या ये गन वन लेने का, उसके अब्बा ने भी ले ली कि भाई हम तीनों मिल के खेलेंगे। तो ये तीनों ने एक एक गन ले ली है। और हना की जो साइकिल थी पहली वाली वो छोटी हो गई, तो फिर उसने ये साइकिल सेलेक्ट की माशाल्लाह। उसके लिए साइकिल और बहुत अच्छा चला भी रही थी। जब भाई लोग भूले जब लेवानी हूँ लेवानी भाई लोग पिस्तौल ले तू लेवानी छे तू साइकिल लेवानी या हमरे आप तारी साइकिल ले। तो ये सब बच्चों को लेकर फिर हम थोड़ा खाने के लिए बैठ गए। ज़्यादा तो यहाँ पर हम बहुत टाइम हो गया है, मॉल वगैरह में भी हम कुछ खाते नहीं हैं। जो हलाल रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ जाकर कुछ खा लेते हैं, पर ऐसे मॉल में काफ़ी टाइम से हमने कुछ खाया ही नहीं था ऐसे साथ में बैठ के। तो हमने थोड़े चिप्स और ये थोड़े क्या कहते हैं इसको, ये चूरोज़ ऑर्डर कर दिया और फिर यहाँ बैठ के अच्छे से खा लिया। फिर घर आने के बाद बच्चे अपने टॉयज़ में लेके उसमें बैटरी डालो और उसको ज्वाइन करो और ये सब में लग गए। काफ़ी लेट हो गया फिर सोने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे, तो फिर मंडे वही रूटीन, स्कूल जल्दी उठना है, मदरसा और फिर ट्यूशन। तो बच्चों की भी यहाँ लाइफ जो है ना काफ़ी बिजी लाइफ चल रही है आजकल। मेरे को लगता है वर्ल्ड वाइज बच्चों की लाइफ बहुत बिजी है। हम जब छोटे थे ना तो इतनी बिजी लाइफ नहीं होती थी बचपन में, और अभी बच्चों की ऐसी वाली लाइफ चल रही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी यहाँ बच्चों की कैसी लाइफ है, बिजी है कि नॉर्मल रेंज पे जैसे अपना बचपन था वैसी वाली लाइफ। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब नवी साइकिल चलाना पाहे। हाँ, कौन लाइवा? पप्पा लाइवा। अच्छू के गमे है ना, गमे? हाँ वो गमे। अरे वाह, अरे वाह, जज़ाकल्लाह बोलो पप्पा ने। पप्पा जज़ाकल्लाह।